Assalamu alaikum dear students. How are you all? I hope you all are fine at home. I am your science teacher and today I will give you the lecture of page number 10 from your science book. In introductory class, you already have learned that kinds of animals in this chapter, which kinds of animals we will read. So in detail, page number 10 we will read now. In this page, I wonder and amazing facts. You know that I wonder means मैं हैरान होता हूँ या होते amazing fact which are the amazing facts in this chapter in this recording to the animals. Either those are animals of lands, those animals of water, or they are on air. Look at the picture on the previous page. Where do you think each one of them lives? आप बहुत सारे जानवरों को देखते हो, जैसे कि हवा में आप देखते हैं बहुत सारे परिंदों को देखते हैं, या पानी में आप बहुत सारे जानवरों को देखते हैं। ये सारे के सारे हमारे एनिमल्स जो हैं वो कहलाते हैं। अमेजिंग फैक्ट, एनिमल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। सब जानवरों के तकरीबन डिफरेंट कलर, अलग अलग मुख्तलिफ कलर्स होते हैं। दीज कलर्स हेल्प देम इन हाइडिंग फ्रॉम प्रीडेटर्स। ये जो होते हैं ये इनको जो शिकार करने वाले जानवर होते हैं उनसे इनको बचाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पैरट इज़ लिविंग ऑन द ब्रांचेस ऑफ ट्री एंड द ट्रीज आर आल्सो ग्रीन। तोता जो होता है वो दरख्तों की शाखों पर बैठता है और वो हरा होता है और हरे ही पत्ते होते हैं, इस वजह से वो छुपा रहता है जानवरों से या परिंदों से जो भी इसका शिकार करते हैं या इंसानों से। द ग्रीन कलर ऑफ द पैरट हेल्प्स इट टू हाइड इन द ग्रीन लीव्स ऑफ द ट्रीज़। सेम एग्ज़ाम्पल जो मैंने आपको दिया, इस तरह बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स होते हैं। एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको देती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल बटरफ्लाई के बहुत सारे कलर्स होते हैं। वो जब फूलों पर बैठती हैं काफ़ी उन्हीं की कलर्स की होती हैं ताकि वो बच सकें। कुछ डिफरेंट कलर्स की होती हैं बटरफ्लाइज। देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स ऑन आवर अर्थ। हमारे ज़मीन पर बहुत सारे तरह के जो हैं वो जानवर मौजूद हैं। एनिमल्स आर फाउंड इन डिफरेंट प्लेसेस। हर जगह के मुख्तलिफ जानवर होते हैं वो पाए जाते हैं। सम एनिमल्स लाइक बर्ड्स स्पेंड मोस्ट ऑफ देयर टाइम इन द एयर। जो परिंदे होते हैं वो अपना ज़्यादातर टाइम जो होता है, वक्त जो होता है वो हवा में गुजारते हैं। सम एनिमल्स लिव ऑन लैंड, सम लिव इन वाटर एंड सम लिव बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड। कुछ जानवर जो होते हैं वो ज़मीन पर रहते हैं, खुश्की पर रहते हैं। कुछ जानवर जो है वो पानी में रहते हैं और कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो पानी में भी रहते हैं और खुश्की में भी रहते हैं। इसका एग्जांपल आपको मैंने इंट्रोडक्टिव क्लास में दिया था, जैसे क्रोकोडाइल, मगरमच्छ जो होता है वो ज़मीन पर भी रह सकता है और पानी में भी रह सकता है। सांप होता है, स्नेक होता है इस तरह, और फ्रॉग होती है, लेज़र्ड होती है। बहुत सारे जानवर जो इस तरह पानी में भी रहते हैं और खुश्की पर भी रहते हैं। एनिमल्स इन एयर Animals live in air. Animals which live on land, trees, small plant but fly in the air are known as the air animals. वो जानवर जो खुश्की पर रहते हैं, चाहे वो दरख्तों पर रहें या कुछ पौधों पर रहें, बट फ्लाई इन एयर, लेकिन वो हवा में रहते हैं, आर नोन एज द एयर एनिमल्स। जो उड़ सकें उनको एयर एनिमल्स कहते हैं। सिंपल वर्ड्स में हम एयर एनिमल्स को बर्ड्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर आपके पास पिक्चर्स मौजूद हैं। दिस इज अ पिक्चर ऑफ क्रो, बटरफ्लाई एंड ईगल। Many kinds of birds, butterflies and bees fly in the air with the help of wings. कुछ जो होती हैं ये बहुत तरह की जो चीज़ें होती हैं, ये बटरफ्लाई हो गई या क्रो होगा, ये अपने परों के ज़रिए जो है वो उड़ती हैं हवा में। विंग्स का मतलब होता है पर। ये जो पर होते हैं इनको हवा में हेल्प करते हैं, मदद करते हैं उड़ने के लिए। जैसे हम इंसान टांगों से चलते हैं, हाथों से काम करते हैं, इसी तरह अल्लाह ताला ने इन जानवरों को भी विंग्स दिए हैं ताकि ये उड़ सकें। आई होप dear students you all have understood the page number 10 from your textbook of science. Best of luck and also read this page from your book. Allah Hafiz.